हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय योर पोस्ट चैनल। सो गाइस, अगर आप मार्च 2021 में पेपर दे रहे हैं एमपी पुलिस का, तो हम 20 टेस्ट की एमपी पुलिस की सीरीज लाए हैं जो कि आपको मिलेगी परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप पर आपको 20 टेस्ट की एमपी पुलिस की सीरीज पे क्लिक करना है, जो कि है 299 की। लेकिन अगर आप माई जॉब 50 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको वो मिल जाएगी 149 रुपीज़ में। तो आप अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और अपने आप को एनालाइज करें। और मैं लेके आया हूँ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग न्यूज़, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका आप टॉपिक देखेंगे। अगर दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है और आप देखेंगे तो खेलोगे कूदोगे मिलेगी नौकरी। जो पहले बोला जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो आज इसका उल्टा हो रहा है। अगर आप खेलोगे कूदोगे तो मिलेगी नौकरी। एमपी में हर साल 10 सब इंस्पेक्टर और 50 कांस्टेबल के पद पर खिलाड़ियों की भर्ती होगी। ना लिखित परीक्षा होगी, ना फिजिकल टेस्ट, ऊंचाई में भी छूट। मतलब इतनी जबरदस्त न्यूज है ये उन खिलाड़ियों के लिए जो बहुत अच्छे खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर खेलते हैं। उनके लिए ना तो रिटर्न परीक्षा होगी, ना फिजिकल टेस्ट होगा, उसके साथ साथ ऊंचाई में भी छूट और डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल बन सकते हैं एमपी पुलिस में। तो देख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में डिटेल में। इसमें जो मेनली लाभ मिलने वाला है वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा। यानी अगर आपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता है तो आपको इसके में लाभ मिलेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने 2 फरवरी की यानी कि इसके लिए नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने 2 फरवरी को जारी कर दिया है। इसमें अब हर साल 10 पद जो रहेंगे वो सब इंस्पेक्टर के यानी कि उप निरीक्षक के और 50 पद कांस्टेबल यानी कि सिपाही के लिए। और अगर नोटिफिकेशन के मुताबिक देखें तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर सीधे सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटिस कर लें कि आपने ओलंपिक, एशियाड और उसके बाद अगर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कुछ जीता है तो आपको सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलेगा। और इसके बाद अगर राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ी हैं आप, तो आपको कांस्टेबल की भर्ती पे नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि अगर आपने नेशनल लेवल पे कुछ किया है और आपने पदक जीता है तो आपको कांस्टेबल बनने का मौका, और ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ जीता है तो सब इंस्पेक्टर का मौका दिया जाएगा। दोनों पदों की भर्ती के लिए खिलाड़ियों के पास नियमों में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता का होना आवश्यक है। सिर्फ इसमें इतनी शर्त है कि आपके पास शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। जैसे कांस्टेबल के लिए 10th चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। योग्यता के बारे में और देख लेते हैं तो दोनों पदों के लिए नियुक्ति के लिए पदक विजेता खिलाड़ी की ऊंचाई में छूट रहेगी, यानी कि आपकी हाइट में छूट रहेगी। अन्य योग्यता जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति की तारीख को लागू मध्य प्रदेश पुलिस के दोनों पदों के नियम के अनुसार रहेगी। यानी कि आपकी एज और जो आपकी जो एजुकेशन है वो मध्य प्रदेश के भर्ती नियम के अनुसार रहेगी। और इसके साथ साथ आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और राज्य खेल अकादमी में कम से कम 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। और इसके साथ एक और शर्त है कि आवेदन की जो आपकी अंतिम तारीख है उसके 3 वर्ष के भीतर ही आपका पदक प्राप्त होना चाहिए, तो ये आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। इससे पुराने जितने भी पदक होंगे उसको मान्य नहीं करेंगे। यानी कि आपका जो लेटेस्ट होना चाहिए पदक, आपने जो पदक प्राप्त किया हो वो 3 साल के भीतर का हो। इसमें एक चयन समिति बनेगी जो कि एडीजी यानी कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशेष सशस्त्र बल की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो कि चयन समिति का कार्य करेगी। और साथ साथ इसमें आईजी प्रशासन तथा संचालक खेल एवं युवा कल्याण सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा नियम के मुताबिक नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को उसी जातीय तथा वर्ग समुदाय के लिए आरक्षित पदों पर समायोजित किया जाएगा जिस जाति या वर्ग समुदाय से वे आते हैं। इसके अलावा परीक्षा अवधि 2 साल की ही रहेगी। इस दौरान काम संतोषजनक पाए जाने के बाद वह नियमित वेतन वृद्धि का हकदार रहेगा। तो ये जो परीक्षा अवधि रहती है सभी के लिए सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से है, ये सभी के लिए रहती है। और अगर इस दौरान काम संतोषजनक नहीं पाया जाता तो उसे एक और मौका दिया जाएगा, यानी कि उसके पास एक चांस और रहेगा कि बेहतर काम कर सके। नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम 6 साल की अवधि तक विभागीय ट्रेनिंग में छूट दी जाएगी। यानी कि जैसे आपने ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद भी आप अगर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके ट्रेनिंग में छूट दी जाएगी 6 साल तक। और लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपका प्रदर्शन है वो बेहतर होना चाहिए। चलो इसकी एक वीडियो देख लेते हैं जहां हमारे गृह मंत्री ने
श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी करने के लिए उन्होंने प्रेस रिलीज की थी, प्रेस में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में बगैर लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा के सीधी भर्ती दी जाएगी। इस उद्देश्य से अब ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेता खिलाड़ियों को उपनिरीक्षक तथा अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आरक्षक बनाया जाएगा। लगभग उपनिरीक्षक और आरक्षक ऐसी 60 भर्ती प्रति वर्ष होगी, जो एक अलग से हम समिति बनाएंगे। उसमें चयन समिति में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग के साथ में रहेंगे, जो सीधी भर्ती इनकी करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो और पूरी जानकारी। तो जितने भी खिलाड़ी हैं अच्छे लेवल पे प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर वो किसी खेल में लगे हुए हैं, किसी खेल को बहुत अच्छे से खेलते हैं और उनको उम्मीद है कि आगे वो इसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो उसको छोड़े नहीं, उसको करते रहें और उसके साथ साथ उसमें पदक लाएं। उसके बाद डायरेक्ट भर्ती पाएं आपके सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल के पद पर। सो गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने खिलाड़ी दोस्तों के बीच में और अन्य दोस्तों के बीच में शेयर कर दें और इसी तरीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें माय जॉब पोस्ट चैनल।